राम दोनों भाई सांदीपनि मुनि के आश्रम में पहुंचे, गुरु को दंडवत प्रणाम किया। सांदीपनि मुनि ने आशीर्वाद दिया, कहो कैसे आए, हम आपसे शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं। ठीक है रहो। कृष्ण बलराम दोनों भाई रहने लगे और 64 दिन रहे। भगवान ने 64 दिनों में 64 प्रकार की विद्याओं को ग्रहण किया। गुरु के आगे खड़े हुए हाथ जोड़ के, गुरु आपने ज्ञान दिया है, कोई भेंट कोई दक्षिणा? गुरु ने कही नहीं, मैं कुछ नहीं मांगता। पर गुरु कुछ तो देना पड़े। निवेदन ये कर रहे आपसे जो भाई बहन बैठे, कोई भी पूजा पाठ कराना, कोई भी अनुष्ठान कराना, पर निवेदन है हाथ जोड़ के ब्राह्मण को यथोचित दक्षिणा जरूर देना साहब। क्यों देना, उसका कारण बता रहे हैं आपको। कई जगह बहुत गड़बड़ मामला होता, बेचारे विधिवत पूजा पाठ करते हैं और उनको दक्षिणा बराबर नहीं देते लोग। उसका भी घर परिवार है, उसके भी बच्चे हैं। कई ब्राह्मण मिलते साहब हमसे, कहते उनको आप बोला करो इस पे। हम लोगों से निवेदन करते हैं, 3 लोग हमारे दुख लेने आते हैं। एक गाय आपके दरवाजे पे आती, क्यों आ रही, वो क्या लेने आ रही, आपके दुख। दूसरा बहन बेटी क्या लेने आती है, दुख। और नंबर 3 ब्राह्मण। ये 3 लोग हमारे दुख लेने आते हैं। हमारे दुख अपने माथे पे लेते। वो आपने सुनी होगी ना वो प्रहलाद की कथा। कौन थी वो होलिका प्रहलाद की? बुआ थी। गोद में प्रहलाद आया, वो जैसे ही आग लगी वैसे ही होलिका के मन में आया, अरे कैसा भी है मेरा भतीजा है, जल जाएगा मर जाएगा। अपनी चूनर उतार के और प्रहलाद जी को ढांक दिया था। खुद जल गई पर भतीजे का बाल बांका नहीं होने दिया। बेन बेटी ब्राह्मण। ब्राह्मण बहुत ताकत रखता साहब। कोई गायत्री करने वाला ब्राह्मण, संध्या करने वाला ब्राह्मण, और वो अगर आशीर्वाद दे दे, भाग के लेखे को मिटा दे, इतनी ताकत रखता ब्राह्मण। कोई भी कर्म करो साहब, ये नहीं सोचना कि हम कह रहे हो हमारी भागवत जी चढ़ाना। नहीं तो दादा उनने कही पंडित जी 5-6 दिन से अच्छी चल रही थी, आज गैर बदल दी हो। हाँ, लोग गलत बात जल्दी पकड़े साहब, पर नहीं, कई जगह आता है, हम कभी नहीं मांगते साहब। हाँ, बस एक जरूर योजना है कि वो जो तीर्थ में कथा होती उसके लिए लोगों को प्रेरणा दे देते। कोई अगर सहयोग करना चाहे तो 4 सितंबर से 10 सितंबर तक कथा होगी। उस कथा में, काशी बनारस की कथा में 5100 रुपए की राशि हमारे परम आदरणीय यजमान देवता श्री द्वारका प्रसाद जी राय की तरफ से प्राप्त होती। तत्पर से अभिनंदन करते। तो एक जगह हमने जोड़, जो जैसी परिस्थिति, बात परिस्थिति की आ गई साहब। हमने कभी यजमान को परेशान नहीं किया। यहाँ भी कथा चल रही, अभी जमाड़ा में कथा थी, ये बेन जी बैठी। नहीं, ये दूध तो अपन ने काली चाय पी ली, वो भी नहीं दे तो दे जा। नहीं तो साहब सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम, ताई विधि रही है साहब। पर नहीं, बिना दक्षिणा के कोई भी पुण्य कार्य संपन्न नहीं होता है, इसलिए दक्षिणा जरूर है। आप सत्यनारायण की कथा भी कराओ, यथोचित दो साहब। आप बुध भोग शब्द क्या है, हम क्या लगाते हैं भगवान को, भोग। पर भोग वो लगना चाहिए जिसका हम उपयोग कर रहे हैं।
अपन कहां की साड़ी चढ़ाए भगवान को जो अपने कोई काम की नहीं। सही बात है, गर्दन हिलाओ, बिल्कुल तो हिलानो पड़ेगा। यहां अगर झूठ बोले तो मामला गड़बड़ हो जाए, क्योंकि 1000 आंख से देख रहा, 1000 हाथ वाला है यहाँ पे। साड़ी कौन सी जो अपने काम की नहीं हो। नोट कौन सो जो कहीं नहीं चढ़े। अच्छा, कई बार तो हमको भी बड़ा दुख हो, हमारे ही सामने धर जाए। कई बार ये स्थिति होती है, मंच पे रहते हमरे ही सामने कहीं ने चढ़ा गए। अब क्यों तो क्यों क्या साहब, हाथ पकड़ नहीं सकते, दिख रहा है कि साफ बिल्कुल फटा है साहब, और जो कहीं नहीं चलेगा पर आए धीरे से और यूं करके क्या क्यों साहब। भोग जो हम भोग रहे वो भोग लगाओ साहब। द्रौपदी ने कहीं चौका में से, कहीं कोई राजमहल में से साड़ी लेके नहीं आई थी, उसने वही साड़ी चढ़ाई थी जो उसने पहनी थी। बोलो है ये कथा कि कहीं लाई बाहर से? कौन सी साड़ी चढ़ाई? जो उसने पहनी थी। कथा तो अपने 1000 लाख बार सुन ली, पर वो कथा इशारा कर रही है क्या चढ़ाया? जो पहना है वो। तब फिर वो स्थिति बनी है कि नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है कि नारी की ही सारी है कि सारी की ही नारी है। तब स्थिति बनी है, तब फिर वो सारी बनी है कि देख द्रौपदी, तूने वो चढ़ाया है जो तूने पहना था, उसी का भाग दिया। अब मैं इसमें से 999 तार निकले, ठाकुर ने एक एक तार के बदले में एक एक साड़ी बना दी थी साहब। इसलिए केवल आपको सुझाव दे रहे, आगे मानो ना मानो मती आपकी, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। और वेदना जो ब्राह्मण लोग पांडाल में बैठे साहब प्रणाम करते हैं विप्र देवताओं को साहब, इनका आशीर्वाद है, पांडाल में ऊर्जा बनी रहती है बराबर साहब। कोई भी आशीर्वाद दाता है ब्राह्मण। भगवान खुद कह रहे, गुरु सांदीपनी से, गुरु बिना दक्षिणा के विद्या पूरी नहीं होती, कुछ मांगो। गुरु मां ने कहा हमारा बालक था समुद्र में बह गया, ला दोगे? आओ। कृष्ण बलराम गए और यमराज के यहां से जो सांदीपनी मुनि का बालक था उस बालक को लेके आए और गुरु दक्षिणा में सांदीपनी मुनि को, गुरु मां को वो बालक सौंपा। आकाश से बोलों की वर्षा जयकार हुई। कृष्ण बलराम की जय। दोनों भाई आए।